प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज टॉपिक ये है आपके लिए, मकर राशि सब कुछ खोया अब कैसे जिए। जी, कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, यू हैव लॉस्ट ऑल थिंग्स, हाउ कैन यू अलाइव नाउ। जी, मकर राशि के जात को आपने जो है सब कुछ खो दिया है, कुछ हालातों के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ अपनी गलतियों के कारण, तो कुछ सामने वालों की गलतियों के कारण सब कुछ खो चुके हैं। और अब सवाल ये खड़ा हुआ कि अब कैसे जिए, क्योंकि जीना तो है और जीना है। हमारे चैनल पर ऐसे कई कमेंट्स आते ही रहते हैं। हर दूसरे दिन कमेंट आता है मकर राशि का कि मौत कब आएगी हमें। कहते कि मौत का इंतजार कर रहे हैं। हम कहते कि मौत का क्यों इंतजार करते हैं। हाँ, हम मानते हैं आपने बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन पाना भी तो बहुत कुछ है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, कैसे जिए, क्या जीने का कोई रास्ता बचता है, क्या इंसान को हमेशा मौत का इंतजार करना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में हम बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, मकर राशि के जात को सब कुछ खोया, ये मकर राशि के जातकों के होता है। आपके मटके में से कहते हैं ना, पानी रिसता नहीं है। नुकसान तो ऐसा है कि वो मटका ही फूट जाएगा, सारा पानी बह जाएगा। यानी हल्के नुकसान मकर राशि आपकी नसीब में होते नहीं है, नुकसान तो बड़े भारी भारी होते हैं। मकर राशि देखिए, आपको जिंदगी में 8 बड़े नुकसान होते हैं और जहां लगता है कि सब कुछ आपने खो दिया है। कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है, करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं। जी देखिए, मकर राशि के जात को ये आर्थिक मोर्चे पर जो है आपकी कभी कभी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। आपका सपना बढ़ा रहता है और सपना बढ़ा रहता है तो जाहिर है कि बड़े सपने में फिर पैसों की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी बड़े सपने ऐसे जो पैसों से पूरे होते हैं, उसके लिए ज़बरदस्त फिर पैसे कमाने का जुनून होता है। और पैसे कमाने में फिर मेहनत करते हैं, कई बार पैसों की व्यवस्था के लिए उधार लेकर भी व्यवस्था करते हैं। किसी न किसी तरह से इतने खर्चा करते हैं और अचानक जब वो काम बिगड़ जाता है तो कहते हैं करोड़पति से रोडपति बन के। बड़ा झटका जो आर्थिक मोर्चे पर मकर राशि के जातकों के लगता है और फिर लगता है कि सब कुछ जैसे खो सा दिया है। वैवाहिक जीवन में भी मकर के स्थितियाँ खराब होती है। मकर राशि ऐसे जातक होते हैं, आप वफादारी जबरदस्त रहती है आप में, मकर राशि के जातकों में। जी, मकर राशि महिला हो या पुरुष, आप एक ऐसी राशि होती हैं जहाँ सिर्फ पति या पत्नी आपके जीवन में वो ही रहते हैं, अन्य रिश्तों में आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर मकर राशि के पुरुष हैं तो आपके लाइफ में पत्नी ही एक रहती हैं, अन्य महिलाओं में आपका कोई इंटरेस्ट, रुचि नहीं रहती। आमतौर पर ऐसा होता है, अपवाद अलग है। और अगर मकर राशि की महिला हैं तो पति ही आपके लिए सब कुछ होते हैं, अन्य पुरुषों में आपकी इतनी रुचि नहीं रहती, आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये मकर राशि आप में होता है। लेकिन बात यह कि सामने वाले आपके जो पति या पत्नी जो हैं वो दूसरी राशियों के होते हैं। यहाँ एक दिक्कत, बड़ी दिक्कत आ जाती है। दूसरी राशियों के एकदम अलग विचार होते हैं। दूसरी राशियाँ इतनी वफादार नहीं रहती है, प्रेम हो या विवाह के मामले में। उनके कई जने होते हैं, आपको फिर बड़ा अजीब सा लगता है। जैसा कोई मकर राशि का पुरुष है, उम्मीद करता है कि जो पत्नी हो उसके लिए रखे, हालांकि पत्नी तो रखती है, लेकिन अन्य राशियों में अलग फिलॉसफी रहती है। पत्नी है, उसने वहाँ धर्म भाई बना दिया, कहीं धर्म के पिता बना दिए, फिर कहीं धर्म भाई बना दिया, फिर कोई दोस्त बना दिया। ये मकर राशि को ये अजीब सी चीज़ें लगती है। फिर आप सोचते हैं कि ये हम जैसा चाहते हैं क्यों नहीं, उससे धीरे धीरे जैसा मैं हूँ वैसा ये क्यों नहीं, ये फिर ऐसा लगता है। और उसी में धीरे धीरे वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ खड़ी होती है और कभी कभार तलाक भी होते हैं। हालांकि मकर में तलाक कम होते हैं, लेकिन जब तलाक होते हैं तो फिर एक बड़ा झटका लगता है और ऐसे लगा जैसे सब कुछ खो दिया। क्योंकि मकर राशि तो ऐसा है कि जीवन साथी से भावनात्मक लगाव आपका हो जाता है, इसलिए जब ये रिश्ता टूटता है तो दुख मकर राशि वाले को बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय लगता है सब कुछ खो दिया। और तीसरा पॉइंट ये है,
संतान भी दगा कर देती है, तब भी लगता सब कुछ खो दिया। तो संतान अच्छे प्रॉमिस करते हैं, हम बड़े होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, संतान के लिए खर्चा कराते हैं, पढ़ाते लिखाते, नौकरी लग जाती है, संतान भूल जाती है, विदेश फॉरेन चले जाते हैं, संतान भूल जाती है। फिर ऐसा लगता है कि संतान ने हमारे साथ धोखा दिया। कई बार जो संतान है, इकलौती संतान है, लाड प्यार में बिगड़ जाती है, कोई अपराध करके भाग जाती है, अब उसकी ये सब सुनना पड़ता है लोगों का। तो ये स्थिति अभी कभी कभार जीवन में आ जाती हैं। अक्सर ये विधवा के बारे में जिम्मेदार स्थितियाँ बनती विधवा के, जो फिर बच्चे कंट्रोल में कम रह पाते हैं। पिता का तो कंट्रोल अलग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है, वैसा डिसिप्लिन फिर विधवा माँ रख नहीं पाती है, वहाँ भी संतान गलतियाँ कर देती है। फिर वो एक लगता है कि दगा कर दे इस संतान ने, तो उसमें भी फिर मकर को लगता है सब कुछ खो दिया है। चौथे नंबर पर दोस्त भी धोखाधड़ी कर लेते हैं, दोस्त धोखा दे देते हैं, उससे भी दुख होता है। दोस्ती के धोखे में मकर को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जैसे कुंभ राशि हैं, इनके खूब दोस्त होते हैं। कुंभ राशि वाले महिला और पुरुष उनके 18-20 दोस्त रखते हैं ये। और दूसरी तुला राशि, मिथुन राशि वायु तत्व की राशियाँ है, मेष राशि, वृश्चिक राशि, 5 राशि इनकी फ्रेंडशिप लिस्ट बहुत ही लंबी रखते हैं ये। इनके फर्क ही नहीं पड़ता कोई धोखा देता है नहीं देता है, इनको कोई याद ही नहीं रहता किसने धोखा दिया। इतने फ्रेंड्स में पता ही नहीं रहता। और मकर राशि आपके गिने चुने दोस्त होते हैं, 1 या 2 दोस्त होते हैं, 3 या 4 होते हैं, ज़्यादा रखते नहीं। उसी में कोई धोखा दे दे, वक्त पर मदद नहीं करे और एकदम अपना दूसरा रूप दिखा दे, तो वहाँ बहुत दुख होता है और फिर लगता है कि सब कुछ जैसे खो दिया। 5वें नंबर पर रिश्तेदारों ने भी जो हैं सारे काम बिगाड़ दिए, रिश्तेदार उससे उम्मीद करते हैं। हालांकि दूसरे पर भरोसा नहीं रहते मकर राशि। आप एक ऐसी राशि जो ज़्यादातर आप ही काम करते हैं खुद ही, लेकिन कहते हैं अब व्यावहारिक जीवन में कई लोगों पर भरोसा करना भी होता है। तो रिश्तेदारों पर भरोसा तो करते हैं कुछ, लेकिन वो नादानियाँ कर देते हैं, सारे काम बिगाड़ लेते हैं, गुप्त शत्रु बन जाते हैं और हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, वहाँ भी दुख होता है और कुछ खोने का एहसास होता है। 6ठे नंबर पर जिंदगी में सारे प्रेम खो दिए है। जी हाँ, प्रेम जो लव हॉरोस्कोप हम जारी करते हैं मकर राशि का, हाँ, तो उसमें जो है आते रहते कमेंट्स कि हाँ हमारे तो कोई प्रेम है ही नहीं, कोई कहता है कि सारे प्रेम खो दिए। जी, सारे खोते हैं तो दुख तो होता ही है कि कितने और खोएंगे, बस इसी बात का दुख होता है, खोते ही चले जाएंगे कि कोई प्रेम रुकेगा भी। तो बहुत ज़्यादा लगातार खोते रहते, तब भी लगा कि अब सब कुछ खो दिया है, अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। 7वें नंबर पर हर कंपनी में जॉब भी खो दिया। कंपनी कुछ एक कंपनी जमा जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं उस समय कुछ मैटर आते हैं। एक ऐसा मामला आया जिन्होंने 6 साल में 8 कंपनियां बदल दी, कहीं टिके नहीं, बोले कहीं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, लगातार जॉब बदलते रहते हैं। ऐसे में फिर निराशा भी आ जाती है। देखिए 1-2 जॉब तो हम बदलते खुशी के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ तनख्वाह बढ़वाने के लिए, ग्रो करने के लिए हम जॉब चेंज करते हैं और चेंज स्विच करते हैं, तो ठीक है। लेकिन अब 7-8 जॉब आप चेंज करें, हर साल जॉब चेंज करें, उसमें फिर एक डिप्रेशन भी आ जाता है, हीन भावना आ जाती है और लगा सब कुछ खो दिया कि हम पता नहीं कैसी लाइफ में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में लगता है कि सब कुछ खो दिया। और 8वें नंबर पर भारी बदनामी मिल जाती है, कोई ऐसी गलती कर लेते हैं, बदनामी बहुत सेंसिटिव मिलती है मकर राशि को, छोटी गलती की भारी बदनामी मिलती है मकर राशि को, क्योंकि लोग मकर राशि के एक अच्छे चरित्र की राशि होती है और गुप्त शत्रु ताक में रहते कि कहीं न कहीं इन पर छोटा सा एक लांछन लग जाए, छोटी सी एक चिनगारी हुई की आग लगा देते हैं। ये गुप्त शत्रु को सिर्फ इसी पर ये मकर को दबा सकते हैं। उनको पता है कि एक बार मकर कहीं बदनाम हो जाए, क्योंकि देखिए जो गलत लोग हैं वे बदनाम होते भी नहीं, भले कुछ भी गलत करे, लोग मानते हैं ये तो गलतियां करते रहते, लेकिन मकर राशि सीधे अच्छे सही इंसान होते हैं, अच्छे चरित्र वाले होते हैं। अचानक जब अखबार में कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, तब बदनामी भी एक ज़बरदस्त मिलती है मकर राशि को। हालांकि ईश्वर इस बदनामी को ज़्यादा देर तक रखते नहीं है मकर राशि के जीवन में, लेकिन एक बार तो दुख हो ही जाता है मकर को, फिर सोचे कि सब कुछ जैसे खो ही दिया। तो ये 8 परिस्थितियाँ मकर राशि की जात को ऐसी बताइए जहां आपको ऐसा लगता है सब कुछ खो दिया। इसके अलावा भी जो हैं कई सपने टूटते हैं,
तब भी लगता है कि सब कुछ जैसे खो दिया है। सरकारी नौकरी के कंपटीशन देते हैं, कहीं नौकरी नहीं लगती है, 7-8 कंपटीशन दे दिए, नौकरी नहीं लगी तो फिर वहाँ भी लगे, सब कुछ खो दिया, जीवन में आगे क्या मिलेगा, अंधेरा सा हो गया है। अब यहाँ पर सवाल यह कि अब कैसे जिए, ये बड़ी बात है। ये लोग के मन में आता है कि अब कैसे जिए, इतना तो कमेंट्स में ज़्यादातर यही आते हैं कि अब कैसे जिए। तो हम ये कहना चाहते हैं जीने का रास्ता हमेशा होता है और इंसान को जीना चाहिए, क्योंकि मौत मांगने से आती नहीं है, मांगने से मिलती नहीं है। मौत तब आती है जब हम मौत को नहीं चाहते, तब आ जाती है वो। और यूँ अगर बैठे बैठे इंतजार करेंगे तो आप बोलिए 10 साल मौत मांगे, मौत नहीं आएगी ऐसे। जब मौत मांगने से नहीं आती तो फिर जीना ही चाहिए और जियो तो अंदाज से। मकर राशि की जात को हमने कहा ना, मकर राशि सब कुछ खो दिया तब भी जीने की राह बनती है आपके लिए। जी, क्या करना है अब इस पोर्शन को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि यहाँ पहले तो अभी तो हमने जो फर्स्ट पार्ट था इसमें ये बताया कि कैसी परिस्थितियाँ सिकमस्टांसेज होते हैं, आप खो देते हैं। अब हम बताएंगे कि अगर आपने ये सब कुछ खो दिया है, इनमें से कोई भी खो दिया है, इनमें से कोई भी एक घटना आपके जीवन में हो चुकी है, तो क्या करना वो हम बता रहे। देखिए कि पहला पॉइंट तो है कि आपको जो है ईश्वर में मजबूत विश्वास रखना होगा बहुत ही अच्छी तरह से। जी हाँ, आपको ये समझना होगा कि ये सब ईश्वर की ही लीला होती है। जी हाँ, अगर आपको लगा कि खो दिया तो ईश्वर के कारण ही खोया है और उसकी भरपाई भी ईश्वर ही करते हैं, यानी ईश्वर लेता है, ईश्वर ही देता है। इंसान तो सिर्फ एक बना रहता है, पात्र बना रहता है। तो ईश्वर पर मजबूत भरोसा रखना, कैसे भी कोई भी जो इंसिडेंट घटना अगर आपके जीवन में हो गई है, बुरी से बुरी घटना, तो आपको सोचना है कि ईश्वर के द्वारा ही ये सब कुछ किया गया है और ईश्वर ही अच्छा करेगा। बदनाम हुए, ईश्वर ने बदनाम किया, हो सकता है ईश्वर ने अपने ढंग से कुछ सोचकर बदनाम किया होगा, ये ईश्वर बदनामी दूर करेगा। आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई, ईश्वर की मेहरबानी है, ईश्वर की मर्जी है और ये ही ईश्वर आर्थिक स्थिति ठीक करेगा आपकी, ईश्वर की ही मेहरबानी रहेगी। ईश्वर में विश्वास आपको मजबूत करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का ईश्वर में विश्वास जम जाता है, एक अच्छे जीवन का रास्ता खुल जाता है। तो सबसे पहला रास्ता आपको इसी डोर से खुलेगा आपका। दूसरा पॉइंट रहता है आने वाले कल की सोचना। जी हाँ, अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं बार बार, फिर हम पिछले दिन का सोचते हैं, बीते दिनों को सोचते हैं, ये हो गया वो हो गया। देखिए, जो हो गया उससे वापस नहीं लाया जा सकता। जी, किसी भी रूप में वैवाहिक जीवन में तलाक हो गया तो हो गया, चीज़ें एंड हो गई, अब वापस नहीं लाई जा सकती। जो हो गया सो हो गया। अब है आपको आगे का सोचना होगा, तुरंत आगे का सोचिए, क्योंकि हमेशा मकर राशि के लिए आने वाला कल बेहतर होता है, बेटरमेंट होता है लगातार। क्योंकि मकर राशि आप अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने वाली राशि होती है, नीचे से ऊपर चढ़ने वाली राशि होती है। तो इस तरह से जो है आगे का कल का सोचना, कल क्या करना, आने वाले दिनों में क्या करना है, तो धीरे धीरे इससे क्या आप में पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिव सोचना है, जो हुआ तो हुआ, तलाक हुआ, हो गया सो गया, बचाने की कोशिश की थी, तलाक नहीं हो, लेकिन हो गया तो हो गया। अब होने के बाद फिर कोई रोना धोना नहीं, अब आगे का जीवन जियो। आगे क्या जीवन जीना है, कहाँ विवाह करना है, कहाँ सेकेंड मैरिज करनी है, कैसे क्या करना है, आगे की प्लानिंग लगातार सोचते रहिए। तो ये आपका जो है आगे का रास्ता खुल जाएगा। कहीं दास्तान सुनाना, ये करना, ये इन चीज़ों में आप समय अपना नष्ट नहीं करें। तीसरे नंबर पर वे गलतियाँ कभी नहीं दोहराई जो आपने कर दी थी और जिसका नुकसान हो गया। जी, ये विशेषकर कोई नैतिक मामले होते हैं, बदनाम होते हैं, आर्थिक मामले होते हैं, कुछ कानूनी मामले होते हैं, कानूनी गलतियां कर देते हैं, पुलिस केस हो जाते हैं, वहाँ फंस जाते हैं। ये गलतियां देखिए कि एक गलती तो ईश्वर माफ़ करता है, दूसरी गलती फिर चले ईश्वर माफ़ करता है बड़ी चेतावनी के साथ, लेकिन तीसरी गलती कहते हैं कोई माफ़ नहीं करते। तो ध्यान रखना है, गलतियाँ दोहरानी नहीं है। और मकर राशि, जहाँ तक हम मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र ये माना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि मकर राशि जो हैं गलतियों का दोहराव नहीं करते हैं। जनरली कैप्रिकॉर्न फेलोस डोंट रिपीट देयर ओमिशंस। कोई गलती होती है, मिस्टेक्स होती है, उसको रिपीट नहीं करते हैं। ये खास बात मानी जाती है मकर राशि के जातकों में।
10वें भाव की राशि है, तो इसी तरह का आपका जीवन होता है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं तो रिपीटेशन नहीं करना है गलतियों का, बड़े जो गलती हुई कसम खा लेनी कि आगे से गलती कभी नहीं होगी। तो देखिए कि ईश्वर सिर्फ ये देखना चाहते कसम खाते कि नहीं खाते, यानी दृढ़ निश्चय करते कि नहीं करते। आप यहाँ जमीन पर खड़े खड़े दृढ़ निश्चय कर लीजिए, ईश्वर ऊपर से देख लेगा कि इसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, ये आगे गलती नहीं करेगा, वैसे आपका नया रास्ता खुल जाएगा। हम जो यहाँ करते हैं ईश्वर देख लेता है, ये आप में होना चाहिए विश्वास। चौथे नंबर पर अब जीवन का नया लक्ष्य तय करें। जी हाँ, जो हो गया सो हो गया, बड़े नुकसान हो गए तो हो गए, जो हो गया सो हो गया, ईश्वर की मर्जी थी, कोई बात नहीं। लेकिन अब नया लक्ष्य तय करना है, आगे का तुरंत खड़ा हो जाना है। नया लक्ष्य अब क्या करना है, कल क्या काम करना, कोई बड़ा टारगेट जीवन का, ये खोया तो खोया, दूसरा टारगेट। जी, डिप्रेशन नहीं। एक दोस्त है, दो तीन, एक दोस्त ने बड़ा धोखा देता है तो लोग एकदम नेगेटिविटी में आ जाते हैं, कहते हैं अब तो कोई दोस्त नहीं बनाएंगे। जी नहीं, उस एक दोस्त ने धोखा दिया, वो उसी का मामला था, उसकी कमी थी, उसने धोखा दिया, वफादार नहीं रहा। दुनिया में ऐसे नहीं कि दूसरे लोग वफादार नहीं होते, कई लोग हैं जो उससे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो इस तरह से नया टारगेट, नया लक्ष्य है, कोई बड़ी उपलब्धि थी हासिल नहीं कर पाए तो एकदम दूसरा टारगेट तय कीजिए। लक्ष्य, एक टारगेट होना चाहिए मकर राशि। जब टारगेट होगा तो फिर आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। कैसे जिए, जीने के 1000 रास्ते होते हैं। और 5वें नंबर पर शनिदेव की पूजा करें। मकर राशि के आप हैं, शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं। शनिवार को शनि मंदिर जाइए। अगर कोई ऐसे बड़े हादसे हो गए तो शनिदेव को तेल चढ़ाइए सरसों का। मंदिर नहीं जा सकते तो काली वस्तु का दान कीजिए, शनिदेव उससे भी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से जो आपके लिए होता है मकर, आपको जो है ये एक रास्ता मिलेगा। ये 5 बड़े स्टेप्स हमने बता दें, इनको फॉलो करना है आपको। देखिए कि मकर राशि सब कुछ खोने के बाद भी मकर राशि के जीवन में बहुत कुछ बचता है, इतना बचता है कि कुछ दिनों बाद आपको एहसास ही नहीं होगा कि उतना खोया भी था। जी, बस शर्त है कि आप जो हैं इन बातों को अच्छी तरह से समझें और कैसे जीना है आपको बहुत कुछ होने के बाद भी, हमने इस वीडियो में बता दें, उनको लागू कीजिए, फॉलो कीजिए। आप सभी जो हैं जीवन के मुश्किल हालातों से उबर आएंगे और पार निकल आएंगे। शुक्रिया आपका, बिल्कुल। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपका जीवन कैसा है, आपका अनुभव कैसा रहा है, किस तरह से कुछ न कुछ खो दिया है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। रियलिटी कमेंट बॉक्स में आती है तो हमें भी क्या ध्यान रहता है कंटेंट किस तरह से आपके लिए बनाने चाहिए, कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। तो अपने एक्सपीरियंस मैक्सिमम शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, कुछ के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।